देखिए बेटा, सभी आ गए हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 तक, इलस्ट्रेशन नंबर 31 तक हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 32। देखिए बेटा, के लिमिटेड ऑफर 32,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच टू पब्लिक एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। क्या कहा गया है कि कंपनी है जो कि के लिमिटेड, वो बेटा 32,000 शेयर्स इशू करना चाह रही है, जो कि एट द रेट 100 ईच है, 100 रुपये का एक शेयर है, और जो कि 20 रुपये प्रीमियम पर भी है। तो प्लस क्या है, 20 रुपीज़ प्रीमियम है। कैसे डिमांड की जा रही है इनकी? एप्लीकेशंस पर 20 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 40, जिसमें इन्होंने बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 20 + 20 हो जाएगा। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना बनेगा बेटा? 20 यहाँ पर आ गया, 20 यहाँ पर, तो कितना बच गया? 60। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 60 रुपीज़ डिमांड किए जाएंगे। अब क्या कहा गया है कि ये कहा गया है कि 30,000 वर सब्सक्राइब बाई पब्लिक, तो कितने 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये 32,000 जो शेयर्स थे, जो शेयर इशू करना चाह रहे थे कंपनी, लेकिन पब्लिक ने 30,000 ही अप्लाई किया। तो बेटा ये अंडर सब्सक्रिप्शंस का केस है। तो अंडर सब्सक्रिप्शंस का केस आते ही हमें क्या देखना है, क्या ये 90% है? तो आप देखोगे कि हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि ये 27 पॉइंट कुछ जाता, तो उससे ज़्यादा ही है, यानी कि 27,000 कुछ से ज़्यादा ही 30,000। तो ईजिली हम बात कर सकते हैं कि ये सब्सक्रिप्शंस यानी कि इशू करने योग्य हैं। अब आगे देखिए, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ए शेयर होल्डर होल्डिंग 4,000 शेयर हु फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, हिज शेयर वॉज फॉरफिटेड, शो द कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ ऑल्सो ए नोट्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर भी क्या पूछा गया है बेटा, आपको बैलेंस शीट पूछी गई है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, फिर इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो बेटा 30,000 एप्लीकेशंस आई हैं आपके पास, तो सबसे पहले बनाओगे फॉर्मेट, त्रियुष दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। ओके, चलिए देखिए, तो ये आपके पास डेट का कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, ये आपके पास लेजर फोलियो, ये डेबिट अमाउंट, और ये है क्रेडिट अमाउंट। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले एंट्री आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट? 30,000 एप्लीकेशन है, और एक एप्लीकेशन कितने रुपए ला रही है? 20 रुपये। तो कितना हो जाएगा भैया? 6 लाख, यानी 6 लाख रुपए आपको रिसीव हुए। यहाँ पर डाल दोगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? 6 लाख रुपीज। और नरेशन क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन ड्यू, सॉरी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब क्या करोगे, एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर करोगे, तो एंट्री हो जाएगी बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वही 6 लाख रुपीज, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपीज। नरेशन आ जाएगी आपके पास एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बेटा? अब आपने क्या करना है, ड्यू करना है अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट ड्यू के लिए आपको पता है कि ये प्रीमियम पर है, तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और कितने? 30,000 शेयर्स है, और 40 रुपीज़ 1 पर है। तो कितना अमाउंट हो गया ये हो गया आपके पास 12 लाख रुपए। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना आएगा बेटा? 6 लाख,
और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना 6 लाख। ठीक है, यहाँ पर डाल दोगे कि अलॉटमेंट ड्यू, ये हो गई आपकी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया? आ गया सभी को? चलिए आगे चलते हैं। अब इसका क्या मिलेगा पैसा। अब सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि सारा पैसा आ गया, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, जो कि कितने शेयर थे उसके पास 4000। तो अलॉटमेंट पर तो कोई एरियर नहीं है, तो अलॉटमेंट पर एरियर नहीं है तो सिंपली आप क्या करोगे, अलॉटमेंट का ट्रीटमेंट कर दोगे। देखिए बेटा आपके पास अमाउंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 मल्टीप्लाई 40 रुपीज, कितना 12 लाख रुपए कंप्लीट का कंप्लीट पैसा आ रहा है। और 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को अच्छे से? अब देखिए नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करनी है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इस पर कोई प्रीमियम नहीं है। और ये कितने रुपए की है, 30,000 मल्टीप्लाई 60 रुपीज़ की है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 1,80,000, तो 18 लाख रुपीज़। और यहाँ पर भी कितना आएगा 18 लाख रुपए यहाँ पर आप ड्यू करोगे और एंट्री हो जाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। क्लियर है बेटा? अब आपको क्या करना है, बैंक में पैसे रिसीव करने हैं। तो बैंक में पैसे रिसीव होंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 18 लाख रुपए आ रहे थे बेटा, और एक शेयर होल्डर था जिसके पास 4,000 थे, और 4,000 थे तो बेटा उसने कितने, एक शेयर पर कितना अमाउंट है फर्स्ट कॉल पर 60 रुपीज़। तो बेटा 60 रुपीज़ के बेस पर आप 4,000 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2,40,000। तो कितना हो गया बेटा ये 2,40,000 रुपये। तो हमें मिलेंगे कितने, 15,60,000 रुपये। और कॉल इन एरियर 2,40,000 और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना 18 लाख रुपये। बताइए बेटा समझ आया नहीं आया? किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई एंट्री क्लियर नहीं हुई हो तो बताइए, क्या ये लास्ट एंट्री समझ आ गई? बेटा 30,000 शेयर्स चल रहे हैं कंपनी के, क्योंकि कंपनी इशू तो 32 करना चाह रही थी, लेकिन पब्लिक ने रिस्पॉन्स कितने का दिया, 30,000 का। तो क्वेश्चन हम 30,000 पर लेके चल रहे हैं। प्रीमियम था 20 रुपीज़, जो कि किस पर था, अलॉटमेंट पर, उसका अमाउंट रिसीव कर चुके हैं। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर अमाउंट था, वो अमाउंट एक शेयर होल्डर था जिसके पास 4,000 शेयर थे, और वो फेल हो गया क्या देने में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और अब उसके शेयर को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। तो फॉरफिट जैसे ही किया तो हम फॉरफिट की एंट्री कर देंगे। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है बेटा, देखिए 4,000 शेयर थे और 100 रुपए पर एक का अमाउंट था, तो कितना हो गया बेटा ये 4 लाख रुपए। अब बेटा एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई फॉरफिटेड शेयर्स, ध्यान से सुनना बेटा, अगर कोई फॉरफिटेड शेयर को फॉरफिट कर रहे हो, यानी कि एरियर वाले को, और जो शेयर इशू हुए हैं वो प्रीमियम पर है, जो शेयर इशू हुए वो प्रीमियम पर है, अगर उनका प्रीमियम मिल चुका है तो हम जैसे एंट्री करते थे वैसे ही करेंगे। अगर प्रीमियम नहीं मिला तो बेटा
सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। तो जो कि प्रीमियम मिल चुका है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पैसा नहीं मिला टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये बेटा कंसेप्ट आगे आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिला हो कोई कॉल, मान लो अलॉटमेंट पर ये एरियर होता, तो उस केस में फॉरफिट करते टाइम जो प्रीमियम का अमाउंट था वो भी यहाँ पर डेबिट किया जाता, ठीक है। उसका रीजन बताऊंगा क्यों किया जाता। पहले हम यही एंट्री देखते हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट था बेटा, 2,40,000 रुपये नहीं मिला, तो जो मिला वो फॉरफिट कर लेंगे, टू शेयर फॉरफिटेड यानी 1,60,000। अब ये भी नहीं कहा गया कि इन शेयर्स को रीइशू किया जाए, तो ये तो हो गई इसकी नरेशन कि 4,000 शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है। अब इन शेयर्स को रीइशू के लिए नहीं बोला गया, क्या कहा गया है कि भाई आप अपनी बैलेंस शीट बनाइए। तो देखिए बेटा बैलेंस शीट बनाएंगे, तो मैंने आपको कल बताया था बैलेंस शीट कैसे बनती है। बैलेंस शीट में ये सिंपली, ठीक है, यहाँ पर आप डालोगे शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल वर्ड और यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा वो डाल देंगे हमारी बैलेंस शीट। इसके साथ हमें बनाना पड़ेगा नोट्स ऑफ अकाउंट। देखिए ये भी सेम कुछ इसी तरह बनेगा। हमने बात की थी, आपसे बताया था कि अगर ऑथोराइज कैपिटल हो तो ऑथोराइज डालोगे, तो यहाँ पर ऑथोराइज नहीं दे रखी तो इशूड दी हुई है। इशूड कैपिटल कितनी है, 32,000 शेयर्स और 100 ईच, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, 32 लाख रुपए। 32 लाख रुपए, और इसको क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। अब यहाँ पर मैंने कहा था 2 कॉलम बनेंगे, एक तो सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप। वंस बताइए बेटा हमारे पास सब्सक्राइब और फुल्ली पेड अप शेयर कितने हैं सर? 30,000 थे, लेकिन उसमें 4,000 तो मनी रिसीव नहीं आई। हाँ तो कितने बचे, अब 26,000। तो बेटा देखिए सभी स्टूडेंट 26,000 शेयर ऐसे हैं जो सब्सक्राइब हुए और फुल्ली पेड अप हो गए, यानी कि उनका सारा का सारा पैसा हमें मिल चुका है। ये बात समझ में आई। तो ये कितने रुपए के थे, 100 रुपए का एक था, तो कितना अमाउंट हो गया बेटा, ये आपके पास 26 लाख रुपए मिल चुके हैं, ठीक है। अब कोई ऐसा शेयर है जो सब्सक्राइब है और वो फुल्ली पेड अप नहीं है, अमन बताएगा। 4,000 शेयर वो फुल्ली पेड अप देंगे। निकिता आप बताइए बेटा। निकिता आप बताइए कि बेटा कोई ऐसे शेयर है जो सब्सक्राइब हैं लेकिन वो फुल्ली पेड अप नहीं है। सर 4,000 शेयर जो इशू किए थे वो अच्छा। फुल्ली पेड नहीं है। अनुप्रीत आप बताइए बेटा। वंश आप बताइए। वंश सर वो 4,000 तो यहाँ एडजस्ट हो गए। कहाँ एडजस्ट हो गए बेटा? सर ये 26,000 की मनी ली है ना, लेकिन बेटा 4,000 नहीं मिले। तो उसमें से सर जो फॉरफिट किए हुए, मैंने एक क्वेश्चन फॉरफिट वाला माइनस सभी से, एक बार सुनिए क्वेश्चंस को। मैंने कहा कि सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, जो सब्सक्राइब का मतलब होता है पब्लिक ने हमें सब्सक्राइब किया, यानी कि पब्लिक ने हमारे से मांगा और पब्लिक ने पूरा का पूरा पेड कर दिया। तो ये तो केस बन गया ये वाला, जिसमें 26,000 शेयर ऐसे थे जो सब्सक्राइब भी हुए और फुल्ली पेड अप हो गए। तो 26 लाख रुपए कंपनी के पास आ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए सेकंड कॉलम हमारा बनता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो क्या हमारे पास कोई ऐसे शेयर है जो सब्सक्राइब भी हुए और फुल्ली पेड अप नहीं हुए हैं, वो उनका पूरा पैसा नहीं मिला है? तो कोई भी स्टूडेंट एनीवन, 4,000 शेयर है सर। क्या 4,000 शेयर है सर जो। बेटा सभी ध्यान से सुनो, मैं कल भी बता रहा था कि लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप का मतलब ये होता है कि जो भी शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, पब्लिक ने पूरा का पूरा पे कर दिया, तो वो तो हो गया आपके पास ये वाले शेयर, यानी कि 26 लाख रुपए आपके पास आ चुके हैं। सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में वो अमाउंट होता है
कि अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है और उसके शेयर भी फॉरफिटेड नहीं किए हैं, ध्यान से समझ में आई कि जो सब्सक्राइब तो हो गए हैं लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं हुए हैं, उनका मतलब होता है कि ऐसे शेयर जो कि पब्लिक ने कंपनी को ऑफर तो यानी कि सब्सक्राइब तो कर लिए लेकिन उनका पूरा पैसा नहीं मिला है, उनको बोलते हैं सब्सक्राइब फुल्ली नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा कोई शेयर नहीं है जो सब्सक्राइब हुआ और बट नॉट फुल्ली पेड अप है। बेटा जो शेयर थे वो फॉरफिट कर चुके हैं, अब वो फॉरफिट शेयर जो है वो कंपनी के पास आ चुके हैं, अब पब्लिक के हाथ में नहीं है। क्या बताइए, जो फॉरफिट हो गए वो किसी शेयर होल्डर के होल्ड में है? अमन नहीं है सर। नहीं है ना, तो सब्सक्राइब मानने ही नहीं जाएंगे क्योंकि कंपनी ने उनको जब्त कर लिया, कंपनी के हाथ में आ चुके हैं वो। तो जो फॉरफिटेड अमाउंट था ना उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ डालेंगे प्लस फॉरफिटेड अमाउंट। कितना अमाउंट था बेटा? 1,60,000। तो 1,60,000 अमाउंट यहाँ टोटल करेंगे और उसको यहाँ पर डाल देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 27,60,000 रुपए। एक बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना सभी। जो ये फॉरफिटेड अमाउंट है, आप सबको पता है कि सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप हो और कुछ अमाउंट ऐसे हो जो कि अलग से रखा हो तो उसको ऐड करते हैं। यहीं पर ही अगर केस ये होता कि मान लो 26,000 शेयर्स का पूरा पैसा आ गया, 2,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके पास 2,000 शेयर थे, उन्होंने कॉल अमाउंट नहीं दिया और लेकिन उनका पैसा फॉरफिट नहीं हुआ है, तो वो उनका शेयर फॉरफिट नहीं हुआ तो किस कॉलम में आते हैं? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और वहाँ पर जो अमाउंट डालते हैं, आप देखिए 1 मिनट के लिए मैं नीचे डालता हूँ। अगर ये केस होता, मान लो ये फॉरफिट नहीं होते यही शेयर, तो आप दूसरे कॉलम में डालते सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कितने शेयर थे? 4,000 और कितनी कीमत के थे? 100 रुपए के। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 4 लाख रुपए। और 4 लाख में माइनस करते कॉल्स इन एरियर। मान लो कॉल्स इन एरियर होता आपका यही 1,60,000, तो आप क्या करते? तो बेटा आप क्या करते इसको देखिए, तो यहाँ पर अमाउंट डालते आप 2,40,000 रुपए का कि ये आया हुआ है और इस 26 लाख में इसको ऐड करते जो फॉरफिट नहीं होता। तो अब यहाँ पर केस क्या है? फॉरफिटेड का है। तो ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है आपका, ये सारा हट जाता। जो सेकंड जो कि नहीं रखना अभी हमने, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का। चलिए मैं यहीं पर ये कर देता हूँ, हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाला हिस्सा हम यानी कि कब करते? जब करते बेटा तब जिस टाइम अगर ये कहते कि ये फॉरफिट नहीं किए गए हैं और एरियर ही है, तो ये वाला अमाउंट चलता है हमारा और उसमें ये वाले यानी 2,40,000 हम रखते हैं। अगर ये एरियर 1,60 था तो ये, नहीं तो अगर ये आपका एरियर 2,40 है तो उस केस में बेटा आप क्या करते? 1,60,000 ऐड करते। बट अब जो कि फॉरफिट हो चुका है तो फॉरफिट के केस में आप क्या करोगे? ये वाली एंट्री करोगे यहाँ तक, बस ये वाली एंट्री यहाँ तक। तो ये आपके पास क्या था? इस क्वेश्चन को आपने यहीं तक ही करना था, मतलब यही दिखाना था। जो अमाउंट नहीं है, 1 मिनट रुकना, और ये अमाउंट टोटल आपके पास क्या हो गया? ये अमाउंट इधर आ जाएगा बेटा 27,60,000 रुपए। तो ये आपके पास क्या है? शेयर कैपिटल का अमाउंट है। तो बताइए बेटा, किसी भी स्टूडेंट को ये बैलेंस शीट बनानी आई या नहीं आई? अभी हम और क्वेश्चंस की बनाएंगे, फिर बाद में जब लगभग 60 के बाद हर क्वेश्चंस की बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा पॉइंट। अभी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे, कुछ को क्लियर हुआ होगा, अच्छे से क्लियर जब होगा जब अपने हाथ से आप बनाओगे। ठीक है बेटा, तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 क्वेश्चन चाहिए, गलती से यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 33 है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए हमारे पास है। इन्होंने कहा है कि इंडिया
Auto Limited registers with an authorized capital of 7 crore divide into 7 lakh shares, यानी कि 7 लाख शेयर है और वो 100 का ईच है. कंपनी issued 50,000 shares vendors to purchase a building and 2 lakh issue the public. An amount payable application and allotment पर 20, फर्स्ट कॉल पर 50 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर बैलेंस. तो बेटा कहने का मतलब कितना हुआ, यहाँ पर आपके पास ये एट पार पर है, कोई प्रीमियम नहीं दिया गया, तो 30 रुपीज़ किस पर आ जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल यानी सेकंड कॉल पर जो बच गया आपके पास 30 रुपीज़, वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा. ऑल शेयर्स ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स वर रोहिणी फॉरफिटेड फेल टू पे सेकंड कॉल, इज शेयर वाज फॉरफिटेड. तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया नहीं गया जो कि हमें करना चाहिए. बस पहली एंट्री क्या थी, सिंपली ये थी कि आपने दो यानी कि जो 50,000 शेयर्स है, तो 50,000 शेयर का मतलब क्या हो गया, 50 लाख रुपए की क्या खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली. फिर यहाँ पर कहा गया है कि 2 लाख शेयर्स पब्लिक में इशू किए, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 करोड़ रुपए के शेयर इशू कर दिए. इसमें केवल एंड केवल जब सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगी गई थी तो 100 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, यानी कि 30 रुपये एक शेयर पर था, तो 100 का कितना बन जाएगा बेटा, 3,000 रुपये. ठीक है, तो 3,000 रुपये नहीं आया, आना कितना चाहिए था, जो कि 30 था, 2 लाख पे करेंगे 30 को तो कितना बन जाएगा, लगभग 6 करोड़ रुपए, 60 लाख रुपए बनेगा बेटा. तो 60 लाख रुपए में 3 नहीं आएंगे तो 59,97,000 जो अमाउंट बनेगा वो आपके पास आ जाएगा. ठीक है बेटा, तो ये आप ट्रीटमेंट करना था और इन शेयर्स को फॉरफिट कर लोगे तो फॉरफिट की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. और 100 शेयर थे, 100 के 100 कोल्ड अप हो गए, 10,000 रुपये कॉल्स इन एरियर में डाल दोगे. 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 3,000 रुपये और 2 शेयर फॉरफिटेड कितना, 7,000. तो बताइए बेटा क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा, साक्षी, निकिता, पूजा, हो जाएगा सर, हो जाएगा. तो ये आपने खुद करना है 33 क्वेश्चंस और इसका इलस्ट्रेशन ये करके दिखाना है, ये सभी के लिए होमवर्क है. और ये मुझे चेक करें, यानी कि फोटो खींच के मेरे पास चेक भी करवाओगे इस क्वेश्चन इलस्ट्रेशन को. ठीक है, अब हम अगले यानी कि आज का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें भी पूछा गया है कि यहाँ पर आपके पास कंप्लीटली मिलेगा शेयर जो शो द शेयर कैपिटल बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013 जो हम बना रहे हैं. ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स ऑफ अकाउंट्स भी, और ये बेटा 2014 में आया हुआ है, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया था. देखिए अब हमने क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री भी करेंगे और बेटा इसको हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट भी बनाएंगे. तो देखिए ऑन 1 अप्रैल 2012 विश्वास लिमिटेड फॉर्म with the authorized capital ₹10 lakh divide into 1 lakh equity shares 10 each, यानी कि 10 रुपये का एक शेयर है और 1 लाख शेयर क्या है इनके लिए, ऑथोराइज कैपिटल है. कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन 90,000. कंपनी को अमाउंट चाहिए था केवल 90,000 शेयर्स का, तो 90,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने पब्लिक में अपनी एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं. ठीक है, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस कितनी आई पब्लिक के पास, फिर 85. तो बेटा सिंपल सी बात है, 90,000 कंपनी क्या करना चाह रही थी, अब शेयर इशू करना चाह रही थी. एप्लीकेशंस मांगी गई थी 90,000 के लिए, लेकिन आई कितनी है, 85,000. तो बेटा क्या ये यानी 90% के इक्विवेलेंट या उससे मोर देन है, तो इसका अमाउंट कितना होता, 81,000. जो 81,000 क्या है, मोर देन है किससे, 85 यानी कि 85 से, सॉरी 85 क्या है, मोर देन है 81 से. तो उस केस में आप क्या करोगे बेटा कि ये एक्सेप्ट होंगे और आप अपने क्वेश्चंस को जारी रख सकते हो. यानी कंपनी के पास पूरा पावर है कि वो अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, यानी कि अलॉटमेंट ड्यू कर सकती है, मांग सकती है. ड्यूरिंग द ईयर ₹8 पर कॉल. तो कंपनी ने कितने रुपए मांगे हैं, केवल 8 रुपए ही मांगे हैं. राम होल्डिंग 1,000 शेयर and Shyam holding 2,000 शेयर did not pay first call of ₹2.
उन्होंने नहीं दी। श्याम शेयर वाज फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल एंड लेटर 1500 शेयर्स वर फॉरफिटेड रीइश्यूड एट 6 पर शेयर 8 कॉल्ड अप, 8 रुपीज कॉल्ड अप पर वो क्या किए गए हैं, यानी कि मांगे कितने गए थे कंपनी ने 8 रुपए और रीइश्यू कितने पे कर दिए वो 6 रुपए पे। अब बेटा हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है वो मैं बता देता हूँ साफ साफ। पहले क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमने करना क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास अब शेयर कितने बच गए, 85,000 पर हमने क्वेश्चन करना है, जो कि @10 रुपीज का था, लेकिन कंपनी मांग रही है केवल 8 रुपए। सब कुछ बढ़िया हुआ, सब कुछ अच्छे से चला। एक पर्सन था राम और एक था श्याम, ठीक है बेटा। राम के पास थे 1000 शेयर और श्याम के पास थे बेटा 2000 शेयर। इन दोनों ने ही क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल अमाउंट नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल अमाउंट कितने रुपए की थी, 2 रुपए की। तो यानी कि 2000 रुपए इसके नहीं आए और 4000 रुपए इसके नहीं आए। इन वजह से क्या कर लिया गया, कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, इनके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। यहाँ तक बेटा सबको समझ में आ गया। और इन फॉरफिटेड को यानी कि जो 1000 और 2000 थे उनमें से 1500 शेयर्स को क्या कर दिया गया, रीइश्यू कर दिया गया, ठीक है बेटा। क्या कर दिया गया, रीइश्यू कर दिया गया। और इसके बेस पर कहा गया है कि हमें क्या बताइए, बैलेंस शीट बनाइए। तो बेटा जर्नल एंट्री तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन जर्नल एंट्री की नहीं है। ना तो हमारे पास एप्लीकेशन अमाउंट दिया, ना अलॉटमेंट अमाउंट दिया। यहाँ पर दिया गया है केवल फर्स्ट कॉल का अमाउंट। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, 2 रुपीज़, और इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन दिया गया है। ये अमाउंट हमारा कंप्लीट आ चुका है, तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है भाई। एप्लीकेशन अमाउंट 85,000 की आई, कोई भी अमाउंट था वो आ गया, फिर अलॉटमेंट ड्यू किया उस पर भी कोई भी अमाउंट था वो भी आ गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, हमने फर्स्ट कॉल से। तो देखिए बेटा मैं फर्स्ट कॉल ड्यू करता हूँ, हमें पता है 2 रुपए की है। तो देखिए हम एंट्री करेंगे यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। 85,000 शेयर थे और 2 रुपीज़ की एक फर्स्ट कॉल का अमाउंट था। तो कितना हो गया, 1,70,000 रुपये बेटा, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 1,70,000। अब यहाँ पर क्या डालोगे कि फर्स्ट कॉल ड्यू। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ, एरियर हुआ है। तो एरियर हुआ है तो क्या एंट्री करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सही है सर, गलत है, क्योंकि क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि फॉरफिट की एंट्री इसके बाद होगी। बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट बेटा, आपको मिलना था 1,70,000 रुपये। 3,000 शेयर ऐसे हैं जिनका पैसा नहीं मिला, एक के पास 1,000 थे, एक के पास 2,000 थे। तो कितना बढ़ गए, 3,000, 3,000 का 2 के बेस पर कितना बढ़ेगा बेटा, 6,000 रुपये। तो कितना आएगा आपके पास, 1,64,000। और कॉल्स इन एरियर कितना अमाउंट बन गया ये आपके पास, 6,000 रुपये। और 2 शेयर फर्स्ट कॉल 1,70,000। ये एंट्री बेटा सर हमें तो आती है, आप कहोगे कि सर हमने करनी आती है, ठीक है बेटा, आप लोगों को आती है, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, इस एंट्री को फॉरफिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वंस बताएगा कि बेटा कितना अमाउंट आएगा इसमें सर 8 रुपए वाला, 8 रुपए तक का आएगा इसमें। वेरी गुड बेटा, सभी ध्यान से सुनिए, क्योंकि कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 8 रुपए ही मांगे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा शेयर कैपिटल में जितना अमाउंट मांगा जा चुका है वही आएगा।
तो ये 3000 शेयर थे बेटा और 8 रुपए का एक कॉल था, तो कितना हो जाएगा 24,000 रुपये। क्या नहीं आया 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल के बाद इनको क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। कितना अमाउंट नहीं मिला 6000, और 2 शेयर फॉरफिटेड कितना 18,000 रुपये फॉरफिट हो गया। यहाँ तक बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया, सबको अच्छे से आ गया? अरे फॉरफिट तो सर शाम को करा था, राम को तो फॉरफिट करा ही नहीं। ऐसा बोला हुआ है? यस सर। ओके, हाँ सही कह रहा है भाई राम, ये इन्होंने कहा है कि शाम शेयर वॉज फॉरफिटेड, तो केवल शाम के शेयर को फॉरफिट किया गया है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, केवल शाम के शेयर्स को फॉरफिट करोगे तो 16,000 हो जाएगा, यहाँ पर 4,000 हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 12,000। तो ये अमाउंट आपका यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये हो गया, बन गया कि हमारे पास फॉरफिटेड अमाउंट भी है और एरियर भी है। अब देखिए, अब इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो फुल एंड फाइनल बैलेंस शीट यहाँ बनेगी आपके पास। तो यहाँ पर हम डालेंगे वही फॉर्मेट आपका, शेयर कैपिटल, और ये बन गया आपका नोट्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले मैंने बताया था ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो कि कंपनी के पास कितनी है बेटा, देखिए 10 लाख, 1 लाख शेयर्स है और 10 रुपए का एक है, तो कितनी आ जाएगी बेटा 10 लाख रुपए। और इसको क्या करोगे, क्लोज करोगे। अब क्या कहा है, देखिए कि कंपनी इशूड 90,000, तो कंपनी ने 90,000 शेयर इशू करने के लिए कहा, तो इशूड कैपिटल 9 लाख रुपए। ठीक है बेटा, अब मुझे बताइए आप सभी अच्छे से इसको कि देखिए बेटा, अब मुझे बताइए क्या हम यहां पर लिखेंगे कि सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, क्या ये कॉलम आएगा बेटा हमारा? क्या हमारे पास कोई ऐसे शेयर है जो सब्सक्राइब हो गए, फुल्ली पेड अप आ चुके हैं? अमन सर नहीं आया, 8 रुपए ही आए हैं, 10 क्योंकि रुपए आने बेटा चाहिए। कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जो कि सारा अप्लाई, यानी कि सारा का सारा मिल गया। तो कंपनी ने 8 रुपए मांगे और 8 तक ही आया है। तो बेटा ये वाला जो पॉइंट था हमारे पास ये आएगा ही नहीं, तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा केवल इसकी जगह क्या आएगा बेटा, केवल सब्सक्राइब फुल्ली पेड, यानी कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नो फुल्ली पेड अप, ये कॉलम है। अब देखिए बेटा, अब आपके पास कितने शेयर हैं ऐसे, 85,000। मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या 85,000? निकिता कितने शेयर आएंगे बेटा जो सब्सक्राइब हैं बट नॉट फुल्ली पेड अप हैं? निकिता क्या आप नहीं हो अभी फिलहाल, या लेफ्ट कर चुके हो? अमन आप बताइए। 83,500 आएंगे सर। कितना? 83500, 1500 शेयर फॉरफिटेड हो गए। अच्छा, क्या वो रीशू कर दिए? बेटा मुझे बताइए क्या वो रेशो, यू कहो आप कि सर
सब्सक्राइब हो चुके हैं लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है। अगर ये जो फॉरफिटेड शेयर थे उनको भी फुल्ली पेड अप करते तो हमारे पास कॉलम बनता सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप का, लेकिन वो भी क्या है 8 रुपये पर ही रीशू करे गए हैं। तो कहने का मतलब क्या था, ध्यान से समझना अब इस पॉइंट को। हमारे पास क्या था 85,000 शेयर थे, 85,000 शेयर थे ना, जिसमें से हम क्या कर चुके हैं 2,000 शेयर्स फॉरफिट कर चुके हैं। लेकिन उन फॉरफिटेड में से भी 1500 शेयर्स को हम क्या कर चुके हैं रीशू भी कर चुके हैं। ये बात बताइए समझ में आई या नहीं आई? आ गई। सभी को आ गई। भाई हमारे पास 85,000 शेयर थे जिनमें से 2,000 को हम फॉरफिट कर चुके और उन्हीं में से ही 1500 को रीशू भी कर चुके हैं और वो भी 8 रुपये पर ही। तो ये बात समझ में आ गई। तो हमारे पास कितना अमाउंट बनेगा 84,500, ये हमारे पास शेयर्स का अमाउंट बनेगा। इन पर कोल्ड अप अमाउंट कितना हुआ है, इन पर हुआ है 8 रुपये। तो कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितना अमाउंट बनेगा। देखिए ये अमाउंट बनेगा 00, 8 से करोगे 8 5 जा 40, 8 4 जा 20 32 और 4 36 और 8 8 जा 64 और बेटा 367, ये अमाउंट बनेगा। यहाँ तक बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया? कोई भी स्टूडेंट वंस आ गया सर, आ गया। क्रियूस देखिए बेटा आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझना, हमारे पास कितने शेयर्स हैं 84,500। अब इन्हीं को एक एंट्री हम पहले करते हैं जो रीशू कर दिया हमने। तो शेयर फॉरफिट किए हैं तो फॉरफिट में कितना अमाउंट आया है आपके पास 12,000 रुपये का अमाउंट आया है। ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात क्लियर है बेटा? अब देखिए इनको रीशू किया है इनमें से 1500 शेयर को, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट और 1500 को 6 रुपये के बेस पर किया है तो कितने आ गए 9,000 रुपये। और 2 शेयर कैपिटल में कितना आएगा बेटा आपके पास कि 1500 शेयर थे और 8 रुपये के बेस पर 12,000 रुपये। और यहाँ पर आ जाएगा फॉरफिट अकाउंट डेबिट, तो फॉरफिट अकाउंट डेबिट कितना आया बेटा 3,000 रुपये। तो जो शेयर फॉरफिट हुए थे, जो शेयर 2,000 शेयर फॉरफिट हुए थे, ध्यान से समझना, उनका अमाउंट कितना था 12,000 रुपये। और एक शेयर का कितना हो जाएगा 12,000 को हम 2,000 से डिवाइड कर देंगे और 1500 शेयर को हम देखेंगे तो 1500 का कितना अमाउंट बन जाएगा बेटा, ये कितना हो गया 9,000 रुपये। ध्यान से समझना बेटा, 9,000 रुपये था, उस 9,000 में से 3 यहाँ यूज कर ले तो कितना बच गया 6,000 रुपये बच गया। वो हम कहाँ डालेंगे कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे 6,000 रुपये, क्योंकि ये क्या हो चुके हैं रीशू हो चुके हैं। ये बात बताइए बेटा समझ आई या नहीं आई? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो शेयर फॉरफिट हुए थे 1500 शेयर उनको हमने रीशू किया और 1500 शेयर को रीशू किया है कितने में 6 रुपीज़ में, तो कितना अमाउंट हो गया 9,000 रुपये। और जो कि कोल्ड अप कितने थे वो 8 रुपये, तो 8 रुपये के बेस पर कितना अमाउंट बनेगा 12,000 रुपये। तो जो कमी आई लॉस हुआ है फर्म को कंपनी को वो कितने का 3,000, और वो कहाँ से लिया जाएगा फॉरफिट से। इन 1500 का फॉरफिटेड अमाउंट कितना बढ़ेगा 9,000। क्यों? क्योंकि 2,000 शेयर्स का जो अमाउंट था वो कितना था बेटा 12,000, तो 12,000 2,000 का था तो 1500 कितना बनेगा 9,000। तो 9,000 में से 3,000 हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए इस लॉस के, बस कितने गए 6,000 रुपये। तो बताइए बेटा ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो कैपिटल रिजर्व में चले गए 6,000। अब ध्यान से समझना, अब हमारे पास कितने शेयर हैं फॉरफिटेड शेयर 500 शेयर फॉरफिटेड बचे हुए हैं, क्योंकि 2,000 शेयर फॉरफिट हुए थे जिनमें से 1500 को रेशू कर दिया तो बच कितने गए 500। और उन 500 का फॉरफिटेड अमाउंट कितना है 500 का फॉरफिटेड अमाउंट कितना है बेटा ध्यान से बताना कि एक जो शेयर था उसका अमाउंट था 6 रुपये, तो इसका कितना बनेगा 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये हमारे पास आज भी फॉरफिट के नाम के रखे हुए हैं। नहीं आया सर समझ में? देखिए बेटा
मैं इस क्वेश्चन को पूरे को एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ। ये है बेटा राम, ये है श्याम, इसके पास थे 2000 शेयर, इसके पास थे 1000 शेयर। इसने भी फर्स्ट कॉल अमाउंट नहीं दिया 2 रुपये, और ये थोड़ा जानकार था तो इसलिए इसको टाइम दे दिया गया कि भाई आपके शेयर फॉरफिट नहीं करेंगे। इसको टाइम दिया गया, जिसके भी 2 रुपये थे तो इसके 4000 रुपये नहीं आए फर्स्ट कॉल पर, तो इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। तो इसके शेयर को क्या कर लिया गया? फॉरफिट। तो 2000 शेयर को फॉरफिट किया गया, तो फॉरफिटेड अमाउंट हमें रिसीव हुआ 12000 रुपये। ठीक है, जो एंट्री करी थी हमने, तो 12000 रुपये मिला। तो इसमें कहा गया कि 2000 में से 1500 शेयर्स को रिशू कर दिया गया। तो बेटा एक शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट कितना है? हमारे पास 6 रुपये। तो 6 रुपये है, तो 1500 शेयर्स को हमने क्या किया? हमने रिशू किया। तो 1500 शेयर्स को रिशू किया 2 रुपये लॉस पर। तो जो 2 रुपये लॉस पर 3000 रुपये बने, वो कहाँ पर आए? वो यहाँ से ले लिए गए। यानी कि इन 1500 का फॉरफिटेड अमाउंट जो था वो कितना बना? 9000 रुपये बना। तो 9000 में से 3000 ले लिए, तो 6000 बच गए। वो कंपनी के लिए प्रॉफिट, वो तो चला गया कैपिटल रिजर्व में। अब बच गए इनमें से 500 शेयर जो कि फॉरफिटेड भी हैं, और उनका फॉरफिटेड का अमाउंट कितना है? 3000 रुपये, क्योंकि ये 1212 जो हज़ार थे वो 2000 के थे, जिसमें से 1500 का तो यूज कर चुके हैं हम सारा। अब बचे 500 के 3000 रुपये, वो हमारे पास बचे हुए हैं फॉरफिट के। तो फॉरफिट अमाउंट हमारे पास आज के दिन कितना बचा हुआ है? 3000 रुपये। तो वो हम यूज करेंगे अपनी बैलेंस शीट में। तो अब ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर ये अमाउंट था। अब इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले तो माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर। तो बेटा कॉल्स इन एरियर किसका होगा? जो मिस्टर राम था, मिस्टर राम, तो मिस्टर राम के 1000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो सबसे पहले तो कॉल्स इन एरियर के जो 2000 रुपये वो डाल देंगे। तो माइनस कर देंगे, कितना हो गया बेटा? यहाँ पर ये अमाउंट बन गया आपका 6,74,000 रुपये, 6,74,000 रुपये। अब आपने क्या करना है? इसमें ऐड करना है फॉरफिट का अमाउंट। किसका? फॉरफिट का। तो यहाँ पर आप ऐड करोगे, क्योंकि 500 शेयर्स के फॉरफिटेड अकाउंट के बचे हुए हैं 3000 रुपये। कितने बचे हुए बेटा? 3000 रुपये। तो वो 3000 ऐड करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 6,77,000 रुपीज़, 6,77,000, क्योंकि हमारे पास ये अमाउंट है फॉरफिट का। और जो 1000 शेयर थे किसके? राम के, वो फॉरफिट नहीं हुए, तो उनका एरियर था। तो मैंने बताया एरियर का अमाउंट होता है वो माइनस होगा, और एडवांस अगर मिल जाता तो प्लस होगा। अगर कोई अमाउंट यहाँ पर फाइनल कॉल का मिल चुका होता तो हम उसको यहाँ पर प्लस करते कॉल्स इन एडवांस का, लेकिन मांगी ही नहीं गई है और ना ही आया, तो एरियर हुआ है तो एरियर कर दिया। जो शेयर फॉरफिट हो चुके हैं उनको हमने क्या कर दिया? फॉरफिटेड अमाउंट। जो रेशियो हो चुके वो यहाँ पर इसमें इंक्लूड हो चुके हैं बेटा। देखिए इसमें इंक्लूड हम कर चुके हैं इन 1500 शेयर को, तो उनका जो प्रॉफिट था वो कैपिटल रिजर्व में आएगा, और वो यहाँ पर लिखा जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में। देखिए यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस डाल लेंगे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वहाँ पर लिखा जाएगा कितना अमाउंट जो आपका जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाता है? 6000 रुपये। तो वो 6000 रुपये यहाँ पर आप दिखाते रिजर्व एंड सरप्लस में। अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट दिखाओगे? ये वाला अमाउंट 6,77,000, 6,77,000। तो बताइए अब बेटा ये समझ में आया या नहीं आया? अगर आ गया तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, और खुद अभी जस्ट अभी इसी क्वेश्चन को आप इलस्ट्रेशन को दोबारा से करोगे अपनी नोटबुक में, जो कि बुक उठाइए और करिए इसी का सेम एक्सरसाइज अभी करना बेटा। और नहीं होता है तो आप मेरे को मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो, सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्वेश्चन आपने हर हाल में अभी करना है। अगर आपने इस पर टाइम दिया तो प्रॉब्लम होगी, समझ नहीं आएगा। इसमें 2 पॉइंट थे, जो कि फॉरफिटेड का और जो कॉल्स इन एरियर का। तो ये आपने करना था। क्वेश्चन आंसर आपका सॉल्यूशन यही है, केवल सॉल्यूशन जो है इसका ये है
वो तो हमने केवल समझने के लिए एंट्री और वर्किंग नोट बनाए थे, ये आपने दिखाना है, इसी के ही आपके 6 मार्क्स थे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, 6 मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अगर सभी को समझ आ गया तो आप लेफ्ट कर सकते हो और किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो।